हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड मूवीज के अपडेट्स के बारे में। जिस अपडेट को मैंने काफी टाइम से कवर नहीं किया है, इसलिए हॉलीवुड से रिलेटेड हिसाब से काफी ज्यादा अपडेट निकल कर आ गए हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो बड़े प्रोजेक्ट्स की डिटेल दूंगा, जैसे कि अवतार की सीरीज की फ्रेंचाइजी और वैन हेल्सिंग के यूनिवर्स से रिलेटेड, और इसके अलावा काफी सारी मूवीज की न्यू रिलीज डेट और कुछ प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की भी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए इन सारी की सारी हॉलीवुड की डिटेल्स को जल्द से जल्द इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर करते हैं, ताकि आप पूरी तरीके से अप टू डेट रहे हॉलीवुड मूवीज के अपडेट्स को लेकर। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, इस अपडेट की लिस्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं जेम्स कैमरॉन की फिल्म अवतार की सीरीज के बारे में, क्योंकि बात सिर्फ फिल्म के सीक्वल से रिलेटेड नहीं बल्कि फिल्म की पूरी सीरीज से है, जिसकी अब ऑफिशियल कंफर्मेशन करते हुए ये बात कंफर्म कर दी गई है कि अवतार फिल्म के सेकंड और थर्ड पार्ट की फिल्मिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल कंप्लीट। और अगर ये कोविड की सिचुएशन नहीं होती तो इसी ईयर में हम अवतार फिल्म के सेकंड पार्ट को देख रहे होते, जिसे पहले तो डिले कोविड की सिचुएशन के चलते 2021 तक के लिए किया गया था। लेकिन अब इस फिल्म के सेकंड पार्ट को ऑफिशियली 16 दिसंबर 2022 में रिलीज किया जाएगा और थर्ड पार्ट की ऑफिशियल रिलीज डेट 20 दिसंबर 2024 की है। और दोनों ही फिल्मों के प्रोडक्शन पूरी तरीके से खत्म कर लिए गए हैं। हालांकि ऐसी ही रिपोर्ट सितंबर के मंथ में भी निकल कर आई थी इन दोनों ही फिल्मों से रिलेटेड कि दोनों ही फिल्मों के प्रोजेक्ट पर काम ऑलमोस्ट 95% का हो गया है। और अब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये बात कंफर्म कर देती है कि दोनों फिल्म पूरी तरीके से बनकर रेडी हो गई है और अब जेम्स कैमरॉन पूरी तरीके से बिजी अवतार की सीरीज को खत्म करने में लग गए हैं, यानी कि इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में। और अगर उनकी ऑफिशियल रिलीज डेट पर नजर डाले तो फिल्म का फोर्थ पार्ट 18 दिसंबर 2026 में रिलीज किया जाएगा और फिफ्थ पार्ट 22 दिसंबर 2028 में। खैर, तो इस फिल्म से रिलेटेड पहले भी काफी सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं, जिन्हें पूरी तरीके से कवर मैंने अपने चैनल पर किया हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से इस फिल्म की पॉपुलरिटी को देखा जाए तो अब वो फर्स्ट पार्ट के मुकाबले में उतनी भी ज्यादा है नहीं। लेकिन अभी भी इस फिल्म की फैन फॉलोइंग इतनी तो है कि फिल्म के डायरेक्टर और स्टूडियो को अपने इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा है। इसलिए डिज्नी की तरफ से जेम्स कैमरॉन को ग्रीन लाइट इस फिल्म की पूरी सीरीज को बनाने की दी गई है, वो भी 1 बिलियन के बजट के साथ। इससे स्टूडियो को प्रॉफिट ये होता है कि अगर फिल्म इन केस बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा हिट होती है तो उन्हें उसकी पॉपुलरिटी के हिसाब से फिल्म के बाकी और पार्ट्स के लिए और पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करने होंगे, सिवाय फिल्म की पब्लिसिटी के अलावा। और अगर इसी चीज को फिल्म के फर्स्ट पार्ट या फिर सेकंड पार्ट की पॉपुलरिटी के बाद कंटिन्यू किया जाए, यानी कि फिल्म के थर्ड पार्ट की प्रिपरेशन, तो उसमें स्टूडियो के अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, जो कि अक्सर फिल्म के फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट को लेकर होता ही है, क्योंकि स्टूडियो की उम्मीद और फिल्म का बजट पूरी तरीके से बढ़ा दिया जाता है फिल्म के फर्स्ट पार्ट की पॉपुलरिटी को देखकर। लेकिन अगर यहाँ पर फिल्म को बैक टू बैक शूट किया जाए तो उसमें प्रोडक्शन की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। और ऐसा ही कुछ रिसेंटली अवतार फिल्म के अलावा जॉन विक की सीरीज के साथ भी हो रहा है, जिसकी अगेन डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन जॉन विक की बात अलग है और अवतार फिल्म की अलग। तो इन केस अगर फिल्म फर्स्ट पार्ट के मुकाबले में उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फिल्म के बाकी पार्ट्स को लेकर। खास करके इसका असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर पर पड़ेगा, जिसे लेकर बाद में कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी के टाइम पर लोगों का फिल्मों को देखने का एक्सपीरियंस पूरी तरीके से बदल चुका है। जिसका सबसे बड़ा रीजन अगर हॉलीवुड में देखा जाए तो वो है सुपर हीरोज की फिल्में, जिनके चलते लोग ऑलमोस्ट ज्यादातर तो लोग ऐसे बड़े बजट की फिल्मों के प्रोजेक्ट पर उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जिसके चलते बीते कुछ सालों से अच्छी बड़े बजट की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं कर पा रही जितना उन फिल्मों को करना चाहिए। और इस केस में अगर सुपर हीरोज के यूनिवर्स में बेकार सुपर हीरो की फिल्म भी बनाई जाती है तो वैसी बेकार सी सुपर हीरो की फिल्में भी एक अच्छी खासी कमाई कर लेती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उनके ट्रेंड के चलते, ना कि उसमें कंटेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। खास करके स्टोरी को लेकर बस फिल्म में अच्छे खासे VFX डाल दिए जाते हैं, जिससे कि उन फैंस के बीच ऐसी फिल्मों को लेकर हाइप काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अगर अवतार फिल्म की सीरीज के साथ अच्छी खासी हाइप ना क्रिएट हुई तो फिर इस फ्रेंचाइजी को लेकर फ्यूचर में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे कि स्टूडियो को लॉस, जो पर्सनली मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता और ना ही अवतार फिल्म की सीरीज के फैंस। और अब बात करें अगले अपडेट की, तो यह अपडेट है वैन हेल्सिंग के यूनिवर्स से रिलेटेड। जी हाँ, और फाइनली वैन हेल्सिंग के यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ जबरदस्त अपडेट निकल कर आई है, लेकिन एक सैड न्यूज के साथ। और सैड न्यूज ऑब्वियसली यही है अभी के लिए तो कि आने वाली वैन हेल्सिंग की फिल्म का कनेक्शन 2004 की वैन हेल्सिंग फिल्म से बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक और सैड न्यूज कि ये प्रोजेक्ट वैन हेल्सिंग के यूनिवर्स का है, ना कि वैन हेल्सिंग की सोलो मूवी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी इसके चांसेस अब भी है, वो भी काफी ज्यादा, कि फिलिप्स और लॉर्ड को जो प्रोजेक्ट दिया गया है डार्क यूनिवर्स से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं वैन हेल्सिंग फिल्म ही हो, जिसमें शायद वैन हेल्सिंग
के कैरेक्टर का रोल प्ले चेनिंग टैटम प्ले कर सकते हैं, जिसकी रूमर 2017 से चल रही है। हालांकि पहले उन्हें ये रोल ऑफर भी किया गया था, लेकिन बाद में डार्क यूनिवर्स कैंसिल होने की वजह से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ही स्क्रैप कर दिया गया। लेकिन थैंक्स टू इनविजिबल मैन फिल्म, जिसकी बॉक्स ऑफिस नंबर कम बजट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ग्रेट थे, और इसीलिए इस डार्क यूनिवर्स को कम बजट का रखकर फैंस के लिए फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है कि इस डार्क यूनिवर्स को फिल्मों के हिसाब से कनेक्ट किया जाएगा भी या नहीं, जो कि अब तक तो फिलहाल नहीं हुआ है। आई होप ऐसा कुछ फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट को लेकर हो जाए। तो अब इन टॉपिक्स को छोड़कर फिर से आते हैं वैन हेल्सिंग फिल्म के यूनिवर्स पर, जिस फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी यूनिवर्सल ने ओवरलॉर्ड फिल्म के डायरेक्टर जूलियस एल्वी को दी है। अब उनकी ओवरलॉर्ड फिल्म कितनी ज्यादा अच्छी थी उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे आपको देने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये प्रोजेक्ट एक काफी अच्छे डायरेक्टर के हाथ में है, और ऊपर से इस फिल्म के प्रोजेक्ट के साथ में जेम्स वॉन भी एज एन प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। और अब मैं आपके लिए ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि ये फिल्म वैन हेल्सिंग के यूनिवर्स की इसलिए है क्योंकि इस फिल्म का फोकस वैन हेल्सिंग के ही यूनिवर्स के किसी मॉन्स्टर्स या फिर किसी कैरेक्टर पर किया जाएगा। अब आई डोंट नो कि वो कैरेक्टर कौन है या फिर मॉन्स्टर, लेकिन जो भी हो फाइनली हमें इसके यूनिवर्स में एक फिल्म देखने मिल रही है। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो कि मैं वैन हेल्सिंग के इस यूनिवर्स में किस कैरेक्टर की एक स्पिन ऑफ फिल्म देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन केट बेरिक्सल के कैरेक्टर एना विलेरिस को लेकर दूंगा, क्योंकि ड्रैकुला के प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम चल रहा है और वुल्फ मैन के भी, और हाँ इसके अलावा फ्रैंकेनस्टाइन के प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। इसलिए एना के कैरेक्टर का प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा मेरे हिसाब से तो। और अब बात करते हैं काफी सारे छोटे छोटे मूवीज के अपडेट्स के बारे में, जिनमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कुछ फिल्मों की ऑफिशियल कंफर्म की गई रिलीज डेट के बारे में। और इस लिस्ट में सबसे पहली फिल्म है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म की गई है 7 अक्टूबर 2022 की। उसके अलावा बात करें रेसिडेंट इविल फिल्म के रिबूट वर्जन फिल्म की, तो इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट को सेट किया गया है 9 सितंबर 2021 के लिए। और केओस वॉकिंग फिल्म की भी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है, जो कि है नेक्स्ट ईयर यानी कि 5 मार्च 2021 की। इसके अलावा द ग्रीन किंग फिल्म की भी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म हो गई है, जो रिलीज डेट है 13 जुलाई 2021 की। और बात करें फिल्म मोर्टल कॉम्बैट की, तो इस फिल्म के रिबूट वर्जन की अब ऑफिशियल रिलीज डेट है 16 अप्रैल 2021 की। और अब आ जाए स्टार वार्स की यूनिवर्स की मैंडलोरियन की स्पिन ऑफ सीरीज पर, जिसका टाइटल द बुक ऑफ बोबा फेट रखा गया है, जो हमें नेक्स्ट ईयर दिसंबर के मंथ तक देखने मिलेगी, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अब तक कंफर्म नहीं की गई है। और इस सीरीज की जैसे ही कंफर्मेशन की अनाउंसमेंट की गई, तो उसी के साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज और कुछ रूमर भी निकल कर आई थी। कंट्रोवर्सी ये कि फैंस बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे कि डिज्नी की तरफ से मैंडलोरियन की स्पिन ऑफ की सीरीज को अगर नेक्स्ट ईयर रिलीज किया जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि स्पिन ऑफ सीरीज को जगह द मैंडलोरियन के सीजन 3 की रिलीज डेट की दी गई है, जो कि पूरी तरीके से अब गलत है। और इस प्रोजेक्ट के रिलीजिंग ईयर और डेट को स्टूडियो की तरफ से काफी टाइम पहले ही सेट कर दिया गया था, और उस पर काम भी ऑलरेडी चल ही रहा है। लेकिन मैंडलोरियन के सीजन 3 की बात करें तो डिज्नी स्टूडियो की तरफ से उसे ग्रीन लाइट तो दी गई है, लेकिन अब तक उसके सीजन 3 के प्रोडक्शन को शुरू नहीं किया गया है। यानी ये बात भी बिल्कुल साफ है कि नेक्स्ट ईयर हमें मैंडलोरियन का सीजन 3 नहीं बल्कि मैंडलोरियन के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ यानी कि द बुक ऑफ बोबा फेट देखने मिलेगी। और स्टार वार्स के यूनिवर्स में बोबा फेट की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा है, लिटरली मैंडलोरियन से भी काफी ज्यादा। लेकिन मैंडलोरियन की सीरीज की वजह से इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी भी बोबा फेट के लेवल की है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि बोबा फेट की ये सीरीज फैंस को कितनी ज्यादा पसंद आती है और कितनी नहीं। और आखिरी रिलीज डेट की अपडेट की बात करें तो ये अपडेट है HBO मैक्स पर आने वाली जैक स्नाइडर की सीरीज मूवी जस्टिस लीग के रिलीज से रिलेटेड, जो हमें नेक्स्ट ईयर मार्च के मंथ में देखने मिलेगी। लेकिन अफसोस ये है कि स्टूडियो की तरफ से इसके मंथ और ईयर के अलावा रिलीजिंग डेट को कंफर्म नहीं किया गया है। और अब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की बात हो ही रही है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ छोटे मोटे अपडेट की बात कर लेते हैं। जैसे कि गैल गैडोट ने कंफर्म किया है कि वो इस फिल्म के एडिशनल शूट्स का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं थी, यानी कि उनके जो कोई भी सीन्स थे वो जैक स्नाइडर के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट थे, इसलिए उन्हें इस फिल्म की एडिशनल फिल्मिंग के लिए बुलाया नहीं गया। उसके अलावा रूमर ये भी है कि इस फिल्म के चांसेस आर रेटेड होने के काफी ज्यादा है। और इसके अलावा गैल गैडोट की आने वाली अगली फिल्म डेथ ऑन द नाइल की ऑफिशियल रिलीज डेट की बात करें तो अब ये फिल्म हमें सीधे नेक्स्ट ईयर 12 सितंबर को देखने मिलने वाली है। और रियान रेनॉल्ड्स की फ्री गाय फिल्म की भी ऑफिशियल रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर 21 मई की कर दी गई है। तो ये हो गई सारी की सारी फिल्मों की रिलीज डेट की डिटेल्स। अब आते हैं कुछ नई कंफर्मेशन के बारे में, जैसे कि नेटफ्लिक्स की सीरीज लॉक एंड की के सीजन 2 के प्रोडक्शन पर काम शुरू कर दिया गया है, तो उसी प्रोडक्शन के अंडर इसके सीजन 3 को भी ग्रीन लाइट दे दी गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ एक सैड न्यूज डीसी फैंस के लिए, जिस कंफर्मेशन ने मार्गो रॉबिट्स ने यही कहा है कि बर्ड्स ऑफ प्रे फिल्म के सीक्वल को लेकर फिलहाल तो ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं की गई है। और अब बात करें गियोमो देल टोरो की फिल्म नाइटमेयर एली के बारे में, तो इस फिल्म के प्रोडक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है, यानी इसके अकॉर्डिंग हमें ये फिल्म नेक्स्ट ईयर दिसंबर के मंथ तक देखने मिल जाएगी। और अब बात करें हुलू की सीरीज हेलस्ट्रॉम की, जिसके पहले सीजन को रिलीज किया गया था, जिसका रिस्पॉन्स और रिव्यू इतने भी ज्यादा खास अच्छे नहीं थे, तो डिज्नी की तरफ से इसके सेकंड सीजन को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है, जिससे ये बात भी साफ होती है कि डिज्नी
स्टूडियो में जेफ लैब का करियर बहुत ही ज्यादा खतरे में है, जिन्हें मार्वल टेलीविजन की कमांड पूरी तरीके से सौंपी गई थी और उन्होंने टेलीविजन में कितने बड़े बड़े कारनामे किए हैं उसकी डिटेल मुझे फैंस को देने की जरूरत है नहीं। बट अब उनके अंडर बना हुआ ये हेलस्टॉर्म का प्रोजेक्ट कैंसिल होने से ये बात तो कंफर्म होती है कि जेफ के कंट्रोल को हटाकर केविन फेगी को दिया जा रहा है और अब जेफ के पास मार्वल टेलीविजन के सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं, जिसमें से एक है मोडॉक की स्टॉप मोशन की सीरीज और दूसरा हिट मंकी का प्रोजेक्ट। और नेटफ्लिक्स के अंडर सोनिक द हेजहॉग की एनिमेटेड सीरीज का भी काम चल रहा है, जो कि 3D एनिमेटेड प्रोजेक्ट है। और अब बात करें ज़ोरो के रिबूट वर्जन के प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है, जो प्रोजेक्ट फिल्म नहीं बल्कि एक सीरीज है जिसकी कहानी लिखने और प्रोड्यूस करने का काम रॉबर्ट और रिबेका रिडगुस्की के अंडर आता है। और इस सीरीज का सबसे बड़ा मेजर चेंज है इसका लीड कैरेक्टर, जो कि इस बार मेल नहीं बल्कि फीमेल होगा और कहानी का पूरा फोकस एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट पर होगा जो ज़ोरो की लेगेसी को बिल्कुल ईमानदारी से कंटिन्यू करेगी। और अब आखिरी छोटे अपडेट की बात करें तो ये अपडेट है लॉरेंस पेग की कास्टिंग दी मेड नाम की फिल्म में करने की, जिस फिल्म का पूरा फोकस एक होटल के मिस्टीरियस मर्डर पर है, जहाँ के गेस्ट की हर एक डिटेल्स उस मेड के पास होती है, यानी कि उनके डर्टी सीक्रेट्स भी। वेल, सुनने में तो ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप फिल्म का प्रोजेक्ट भी कुछ वैसा ही हो। वेल, तो ये थी सारी की सारी हॉलीवुड की काफी छोटी और क्विक अपडेट्स। जिन सभी अपडेट्स को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा से भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए बाय।